डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस करेंगे। कल भी हमने इसको देखा था, आज इसको थोड़ा सा और आगे अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कल एक बात बोली कि एक माइनस चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज होता है जिसके बीच में कोई डिस्टेंस होता है। माइनस चार्ज भी क्यू है, प्लस चार्ज भी क्यू है, बस साइन का अंतर है। उसके बीच का डिस्टेंस अगर 2L है तो डाइपोल की डेफिनेशन होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस। लेकिन डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन कहां से कहां होता है, -2 प्लस। ये याद रखना है आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये 2L हम सिमेट्री की वजह से यूज कर रहे हैं। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मास तो है नहीं, 0, डिस्टेंस L, T की पावर 1, A की पावर 1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये इसकी यूनिट हो गई। ये फिजिकल क्वांटिटी है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, 2 इक्वल एंड अनलाइक charges separated by a small distance. 2 equal and unlike charges separated by a small distance. इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी क्वेश्चन क्या आना है हमको, डिराइव expression for electric field E for dipole axial position, equatorial position। हमें डाइपोल के लिए, ये अगर मेरा डाइपोल है तो इसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट P है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या ये मेरा डाइपोल है और इसके बीच से परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है वहां पे किसी पॉइंट P पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और वो पॉइंट जो इसके एक्सिस पे लाई करता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो हमको ये दोनों को डिराइव करना है, ठीक है। इसमें से कल मैंने एक्सियल पोजीशन को डिराइव किया था, लेकिन मैं फिर से उसको डिराइव करता हूं। E for dipole on axial position। आराम से जा रहा हूं, स्लोली, आप भी मेरे साथ साथ लेकिन समझते हुए करते जाएंगे। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिए गए, ये -Q है, ये +Q है, ये भी L है, ये भी L है, तो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस 2L हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया P जो कि ओरिजिन से x डिस्टेंस है। इस पॉइंट P पे ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना है तो पॉजिटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E1 जो उससे अवे जा रहा होगा, नेगेटिव की वजह से उस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E2 जो उसकी तरफ आ रहा हो। तो मेरा जो E नेट है, E नेट है वो क्या होना चाहिए, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। लेकिन आपको साफ दिख रहा है कि वेक्टर E1 राइट साइड है, वेक्टर E2 लेफ्ट साइड है।
तो बट इसमें से इसको मेरे को सबट्रैक्ट करना होगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट E charge Q is given as 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square। तो अब आप यहाँ पर अगर देखते हो प्लस Q को, अगर आप देख रहे हो प्लस Q को ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस जो है x है, ठीक है, ये डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, x माइनस L, ठीक है। तो इस वजह से मैं E1 के लिए लिख रहा हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x माइनस L का होल स्क्वायर। ये 0.2 है ग्रीन वाला चार्ज जो मैंने नेगेटिव बनाया, तो जो 0.2 है ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस L है, तो पॉइंट नेगेटिव से जो मेरा पॉइंट P है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस L। आ रहा है समझ में? तो इस वजह से मैं E2 इज इक्वल टू लिख रहा हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x माइनस L का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मैं माइनस साइन यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, E2 E1 के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर E टोटल E नेट इज इक्वल टू, मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू, ये तो ये इसमें भी दिख रहा है, ये इसमें भी दिख रहा है, अंदर में अब मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस L का होल स्क्वायर। तो मेरा E नेट ये है। अब इस एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं अपन, E नेट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस L का होल स्क्वायर। इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, भाई ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करना या ऐड करना हमने ऐसे ही सीखा है। तो x प्लस L का होल स्क्वायर माइनस x माइनस L का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस L इंटू x प्लस L, दोनों स्क्वायर था इसलिए एक और स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एक्सपैंड कर रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 2xL प्लस L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2xL प्लस L स्क्वायर। वहीं नीचे मेरे को पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट खोल दूं तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाए, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाए, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप पे लिख रहा हूँ E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2xL बाय x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी ये Q और ये 2L, मुझे पता है Q इंटू 2L इंटू 2x डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे पता है, अभी मैंने डाइपोल मोमेंट की आपको डेफिनेशन बताई, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। दूसरा, if x is very greater than L, then x square is also very greater than L square, and x square minus L square can be approximately written as x square। एग्जाम्पल दिया था मैंने, अगर 10 बहुत बड़ा है 1 से, तो 10 का स्क्वायर भी 1 के स्क्वायर से बड़ा होगा, तो
तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूँ p इंटू 2x बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर को भूल जा रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, की पावर स्क्वायर। अभी ये दिख रहा है आपको 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ऊपर में क्या है 1। इसको सॉल्व करता हूं मैं तो 2 इंटू पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। तो मेरा E ऑन एक्सीएल आ गया, ये रखने वाली चीज है। 2 इंटू पी इंटू एक्स डिवाइड, सॉरी नॉट एक्स, E एक्सीएल इज इक्वल टू 2p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स की पावर 3। जबकि E ड्यू टू चार्ज होता था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन आपको जो दिखना चाहिए वो ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 की पावर क्यू, वहीं ड्यू टू चार्ज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 की पावर x की पावर 2। ये आपको डिफरेंस देखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ई एक्सियल आपको डिराइव करके दे दिया। अभी हम ई एक्सियल पोजीशन पे मैंने क्या निकाला, E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय x की पावर 3, जहां पे पॉइंट P x डिस्टेंस पे है। ये ई एक्सियल निकाला है। अभी ई इक्वेटोरियल मेरे को निकालना है। तो या तो एक्सियल पूछेगा आपको 5 मार्क्स के लिए, उसके लिए आपको इतना सारा डेरिवेशन करना पड़ेगा डायग्राम के साथ, और या तो इक्वेटोरियल पूछेगा। तो जहां मैंने एक्सियल आपको समझा दिया, तो अब अपन इक्वेटोरियल को देखते हैं। E due to dipole on equatorial position। यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है, चलो उल्टा ही ले लिया मैंने। माइनस है, प्लस है, इसको बीच से जो परपेंडिकुलर डिवाइड कर रहा है उसको इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोलते हैं। यहाँ पे पॉइंट P है जो कि x डिस्टेंस पे है, ये L डिस्टेंस पे, ये L डिस्टेंस पे। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो मेरे को पता है बेटा, अगर ये x है ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। नंबर 2, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव। ये पॉजिटिव अगर चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर भेजेगा इस लाइन की ओर, इस डायरेक्शन की ओर। ये मेरा हो गया E1, एक्सक्यूज मी। वहीं पे जो नेगेटिव चार्ज है मेरा माइनस, वो अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 को, तो मेरा E2 का डायरेक्शन हो गया ये, और इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। तो मैं पॉइंट P पे ही फिर से बना रहा हूँ, मेरा वेक्टर E2 इस डायरेक्शन में आ रहा है, वहीं मेरा वेक्टर E1 इस डायरेक्शन में जा रहा है। आ रही बात समझ में, जहाँ पे ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। अगर मैं उस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये इधर इसको खींच रहा है,
तो मेरे को पता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से इसका एक कंपोनेंट x कंपोनेंट इधर जाएगा और इसका y कंपोनेंट यहाँ आएगा। सिमिलरली मेरा E1 इधर जा रहा है, अगर इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं, ये मेरा E2 था, तो E1 को अगर मैं रिजॉल्व करूं, इसका एक कंपोनेंट ऊपर है और इसका एक कंपोनेंट नीचे, ये एंगल भी मेरा थीटा है, ये एंगल भी मेरा थीटा है, तो मैं इसको सिंपली लिखूंगा E1 cos थीटा, इसको मैं लिखूंगा E1 sin थीटा, नेगेटिव एक्स की ओर इसलिए माइनस लिख रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस E2 cos थीटा, और ये नीचे की ओर जा रहा है इसलिए इसको लिखूंगा माइनस E2 sin थीटा। ये वेक्टर रेजोल्यूशन समझ में आया? क्या कर रहे हैं हम भाई, पॉइंट P है, पॉइंट P पे पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर E1 को इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, ठीक है, E1 को अपने से दूर लेकर जा रहा है पॉइंट P पे, और वहीं जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ लेकर आ रहा है, टुवर्ड्स, है ना। तो मैंने E1 को भी रिजॉल्व किया ऐसे, और मैंने E2 को भी रिजॉल्व किया ऐसे, ये काम यहाँ पर किया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो E1 cos थीटा भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और E2 cos थीटा भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, लेकिन E1 sin थीटा ऊपर की ओर जा रहा है और E2 sin थीटा नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ से साफ दिख रहा है कि इसका y कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, कैंसल हो जा रहा है, और मेरा E नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रहा है, 2 टाइम्स, ये एक ये दो, दोनों एड अप हो रहे हैं इसलिए 2 टाइम्स ऑफ E इंटू कॉस थीटा। E टोटल कितना है मेरा, 2 इंटू E इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देते हैं। अब मैं वो ट्राइंगल पे वापस जा रहा हूँ, ये डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस L था, ये एंगल थीटा था, ये था मेरा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला। अभी इस ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू सबको पता है क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज L अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E की वैल्यू मैं बता चुका हूँ क्या होगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। तो अब अगर आप ध्यान से देखो डिस्टेंस क्या है पॉइंट P का इससे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो मैं वही लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया ना, ड्यू टू चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R के बदले अभी मैं डिस्टेंस लिखा है, मेरे को ये पॉइंट और पॉइंट P के बीच में चाहिए था, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो मेरा E नेट क्या हो जाएगा, आप लोग कुछ समझदार है, अभी मैंने लिखा है 2 इंटू E इंटू कॉस थीटा, इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। अभी ध्यान दो, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, 1 प्लस 2 3। सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 2 क्या लिखा, 3, ठीक है। फिर से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, अभी थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। तो E नेट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया 2 इंटू Q इंटू L बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3। लेकिन 2QL तो मेरी डेफिनेशन है डाइपोल मोमेंट की, 2 इंटू Q इंटू L तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन है, और फिर से मैं इफ x is greater than L, then x square plus L square can be approximated as x square.
तो मैं ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू सिंपली लिखूंगा ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू सिंपली लिखूंगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का क्यूब। अभी ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर भी कट गया, तो ये कितना है p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का क्यूब। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पे कितना आया भैया 2p अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पे क्या आ रहा है p अपॉन एक्स क्यूब। बस यहाँ एक 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे नहीं, इतना ही खाली याद रखना। फिर से मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। हमको डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अगर दो इक्वल और अनलाइक, मतलब एक प्लस और एक माइनस चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो उसको हम डाइपोल बोलते हैं। ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है माइनस से प्लस की ओर। इसकी डेफिनेशन क्या है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। इसका यूनिट क्या है कूलाम मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं। m मास नहीं था इसलिए m की पावर 0, डिस्टेंस का L, कूलाम का आपको पता है 80 होता है, लेकिन मैं उसको TA लिख रहा हूँ MLT के फॉर्म में। तो m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 1, A की पावर 1। ये होगी जनरल डेफिनेशन। अब क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के लाएगा वो है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइपोल। या तो पूछेगा मुझे एक्सियल पोजीशन पे या तो पूछेगा मुझे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशन पे या तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो भाई एक्सियल पोजीशन किसको बोल रहे हैं सर? बेटा एक्सियल पोजीशन अगर ये माइनस है ये प्लस है, इसको जोड़ने वाली लाइन कोई अगर एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे कोई भी पॉइंट होता है उसको हम एक्सियल बोलते हैं, क्योंकि वो उसके एक्सिस पे। इक्वेटोरियल किसको बोलेंगे? माइनस है प्लस है, उसको जोड़ने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो जो भी पॉइंट है उसको ही हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल। तो मैंने इसको डिराइव किया कितना, ये रट लेना आपको, यूज करना पड़ेगा बार बार। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय एक्स क्यूब। ये कितना है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय एक्स क्यूब। यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 2 नहीं आता है। दूसरा एक्सियल इक्वेटोरियल में डिफरेंस पूछेगा तो आप ये लिखोगे। अगर चार्ज से पूछता है E ऑफ चार्ज क्यूब इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद करिए Q अपॉन एक्स स्क्वायर। यस, यहाँ पे पावर 2 होता है सिंपल चार्ज, अकेला सिंगल है तो, मोनो है तो, और 2 हो गए अगर तो पावर 3 हो जाता है। सिंगल है तो पावर 2 होता है, डाइपोल होते हैं अगर तो पावर 3 हो जाता है। ये आपको डिफरेंस याद रखना। चलो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन जब मुझे बोल रहा है तो मैंने बोला माइनस चार्ज है उसको ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ, और प्लस चार्ज है उसको पर्पल कलर से डिनोट कर रहा हूँ। पॉइंट P जो है वो इनके सेंटर से, ओरिजिन से जो है x डिस्टेंस पे। तो प्लस Q जो पर्पल कलर का चार्ज है, अगर ये टोटल डिस्टेंस x है, ये टोटल डिस्टेंस x है, और पॉजिटिव चार्ज ओरिजिन से L डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x माइनस L। कितना हो जाएगा? x माइनस L। सिमिलरली ओरिजिन से L डिस्टेंस पे माइनस Q और ओरिजिन से इस साइड x डिस्टेंस पे प्लस P है, तो नेगेटिव चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x प्लस L। ये x प्लस ये वाला L। लेकिन पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजता है और नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड खींचता है। मतलब टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास आ रही है, तो इसका जो नेट होगा वो एक्चुअल में होगा E1 माइनस E2। E1 माइनस E2, ठीक है। तो
E इज इक्वल टू फॉर जनरल चार्ज मुझे पता है 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर, जो पास वाला था उसके लिए मैंने लिखा 1/4πε0 q अपॉन x माइनस अल्फा स्क्वायर, उसका डिस्टेंस। E2 मैंने लिखा 1/4πε0 माइनस q, इसलिए क्योंकि अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में खींच रहा है, x माइनस l का होल स्क्वायर, यहाँ गलत लिखा था मैंने, ये हो जाएगा x प्लस l का होल स्क्वायर। तो मेरा E नेट क्या हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 q बाय x प्लस l का होल स्क्वायर। तो या तो मैं माइनस यहाँ यूज कर लूँ या यहाँ यूज कर लूँ, दो बार माइनस यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। डायरेक्शन के केस में मैं माइनस यूज कर रहा हूँ, चार्ज को माइनस नहीं दे रहा हूँ। तो आपको साफ दिख रहा है कि ये वाला टर्म दोनों में कांस्टेंट है, ये वाला टर्म दोनों में कांस्टेंट है। तो इसी को मैंने लिखा है q/4πε0 1/x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस l का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो मेरे पास ये आ गया q/4πε0 2 × 2xl बाय x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को मैं x स्क्वायर ही ले रहा हूँ और q × 2l को मैं p ले रहा हूँ। तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 2 × p/4πε0 बाय x क्यूब। ये आपको याद रखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये तो हो गया एक्सियल के लिए। अगर इक्वेटोरियल के लिए पूछता है, अगर इक्वेटोरियल के लिए पूछता है तो इक्वेटोरियल के लिए मैंने बोला एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मुझे पूछ रहा है, तो इसकी वजह से माइनस जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है, E2 अपनी तरफ खींच रहा है। तो E2 के दो कंपोनेंट निकाला मैंने, E2 साइन थीटा, E2 कॉस थीटा। सिमिलरली ये जो प्लस है ये अपने से ऊपर की ओर ढकेलेगा, दूर भेज रहा है E1, तो E1 मेरा इधर है, उसके दो कंपोनेंट निकले, E1 साइन थीटा बाय E1 कॉस थीटा। वहीं मेरा E2 नीचे की ओर है, उसके भी दो कंपोनेंट निकले, E1 कॉस थीटा और सॉरी E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये दोनों एड अप होंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो E टोटल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इंटू कॉस थीटा, ठीक, 2 टाइम्स ऑफ E इंटू कॉस थीटा। अभी सबसे पहले E की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, पॉइंट P है, ये x है, ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका चार्ज माइनस q से डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंपली क्या लिख सकता हूँ, इसकी वजह से 1/4πε0 q अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो डिस्टेंस का होल स्क्वायर। कॉस थीटा मेरे को पूछ रहा है, कॉस थीटा क्या होएगा भाई, थीटा, तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1। लेकिन मेरे को तो ई टोटल मैंने अभी पिछली स्लाइड में निकाला, ई टोटल कितना निकाला है, 2 × ई इंटू कॉस थीटा। तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, 2 × ई 1/4πε0 q अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2 इंटू कॉस थीटा, दैट इज एल बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बेटा 2ql पता है आपको, 2ql क्या होता है, 2ql होता है p, डेफिनेशन में अभी पढ़ी हमने। और हम फिर से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं कि x बहुत बड़ा l से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू
एक्स स्क्वायर। तो उसी को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे आंसर आ गया p/4πε0 एक्स क्यूब। तो दिस इज आवर आंसर। आई बात समझ में? तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। अभी नेक्स्ट जो है हमको जो देखना है आज टॉपिक, सिलेबस में जाते हैं अपन। ध्यान से अगर आप देखोगे, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लास्ट टॉपिक है, सेकंड है ना, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमको देखना है। तो इसको भी हम देखते हैं। इसके लिए हम पहले क्लास 11th पे टॉर्क के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, व्हाट इज टॉर्क, उसके बाद हम इसको भी समझ जाएंगे। चलिए, तो टॉर्क क्या होता है वो समझते हैं हम। टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप दरवाजे को क्या करते हो, ढकेलते हो तो वो गोल घूमता है, तब आप अंदर जाते हो। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे भी एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया इसका, 0। और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम। लेकिन अगर ऐसी कोई एक बॉडी है, यहाँ पे भी एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं है, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है। डिस्टेंस मान लिया x है, तो उसकी वजह से क्या है, ये इसको इधर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, ये इसको इधर ढकेलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मेरा बॉडी है ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्क। इसको डिनोट करते हैं टाउ से। इसको फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो दो फोर्स के बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क भी कैसे एक क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t की पावर -2। ठीक है, तो डाइपोल में कहां से टॉर्क आ गया, अब समझो। टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमको हेडिंग दिया। मान लो बहुत दूर कहीं प्लस चार्ज, ढेर सारे प्लस चार्ज रखे, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी इस टाइप से। क्या है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद -q और +q एक डाइपोल है जो कि इससे एंगल थीटा पर है। किस पे है, एंगल थीटा पे। तो अब आप खुद समझदार हो, आप मुझको बताओ, +q को, ये वाली प्लस, ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। +q पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो होगा q इंटू ई, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी। और -q पे एक फोर्स लग रहा है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, q इंटू ई, इस डायरेक्ट इधर लग रहा है। भाई ये वाला फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिख गया आपको, ये 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मुझे लेना है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा। ये डिस्टेंस मुझे पहले से पता है 2l है, ये एंगल थीटा मुझे पहले से पता है। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं d लेता हूँ,
तो मुझे पता है d by 2l must be equal to sin theta by definition of trigonometry. तो d is equal to क्या हो जाएगा बोलो, 2l sin theta, yes or no? तो d is equal to क्या हो जाएगा, 2l sin theta. तो मैं अभी टॉर्क की डेफिनेशन आपको बताया, टॉर्क इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स q इनटू e, जो कि e होता है फोर्स बाय q, तो फोर्स होगा q इनटू e, और डिस्टेंस मैंने निकाला 2l sin थीटा. अब भैया q और 2l तो डायपोल मोमेंट होता है, तो p इनटू e इनटू sin थीटा, इसको एक साथ p लिख दिया. और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखूं अगर मैं, तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये मेरा टॉर्क ऑन डाइपोल मोमेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इजी. ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं. कल इस पे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम. ठीक, टॉर्क को मैं कल फिर से आपको डिराइव करके डिफाइन करके बताऊंगा. नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कल फिर से इसको मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा.